शादी के मौके पर वो खुराफातों का बाज़ार गर्म करेगा, वो खुराफातों का बाज़ार गर्म करेगा कि उस खुराफातों के बाज़ार में हमने ये देखा है कि नौजवान ऐसे बह जाते हैं, ऐसे बह जाते हैं। नहीं मानते हैं आप, वो इमाम की नहीं मानते, मौलाना की नहीं मानते, बड़ों की नहीं मानते, पढ़े लिखों की नहीं मानते। वो अजीब तबका है, अजीब तबका है। पूरी रात नाचा नाची कूदा कूदी करने के बाद में जब दुल्हन को अपने घर लाते हैं तो बाज़ घरों का हमने ज़ाविया ये देखा है कि उसके घर का जो माहौल है वो कभी सही आता ही नहीं। वो ऐसा बिगड़ता, ऐसा बिगड़ता, ऐसा बिगड़ता है कि उसने जिस शादी वाली रात जो नाचा नाची की थी, ये नाचा नाची पूरी जिंदगी भर चलता रहता है और उसके बाद फिर कहता है हज़रात मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। नबी की हदीस है शादी करो राहत पाओ। नबी फरमाते हैं शादी करो ईमान की हिफाजत हो जाती है। शादी रहमतों के फूल आपके घर में बरसाती है, शादी आपके घरों में बरकतों का खजाना लाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शादी करने के बाद में घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कोई भी काम अगर आप तरीके से नहीं करोगे तो उसकी बरकतें रानी नागल के लोगों हासिल नहीं हो सकती। किसी भी चीज की आप चाहते हो कि बरकतें हासिल हो। माशा आपकी शादी है ना? जी 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 सुभान अल्लाह। तो आज हल्दी का दिन भी था क्या? कपड़े बता रहे हैं, कपड़े बता। अच्छा लग रहा है इमामा शरीफ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, राशिद नाम है इनका, राशिद भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं इसलिए असल में कह रहा हूँ कि आजकल हल्दी की भी रस्में बड़ी चल रही हैं। एक शादी में मैंने 31 औरतों को देखा कि वो पीले कपड़े पहने। सही बात है ये। तुम क्या कर रही हो भाई? आज हल्दी है तो मैंने क्या हल्दी दूल्हा के तुम्हारे क्या है? ये बात है कि नहीं? अजीब रस्म है, अजीब रस्म है, सब एकदम पीले पीले, ऐसा लगता है कि जर्दा खाया नहीं पहना है इन्होंने। ऐसी ऐसी रस्में चल रही है, अजीब मसला है मेरे भाई। ये बात मेरी आप ये समझना कि इसमें थोड़ा बहुत भी कोई मतलब ये है कि मैं हकीकत बता रहा हूँ। 31 तो कम बता दी, बात पूरे महल्ले की पीली पीली घूम रही है। हाँ सही बता रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, पीले सूट पहनो नाजायज नहीं है, ये भी सुन लो आप। लेकिन उसमें वो नाचना जो होता है वो डिब्बे बजा करके वो मेहंदी उसमें हल्दी वाले में, ये फिर जायज नहीं है। चलो अच्छा पहन लिया पीला भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना आपने नाच में उसमें हल्दी का मकसद ये है कि हल्दी लगाना, हल्दी का मकसद ये नहीं है कि हल्दी लुटाना। समझ रहे हैं आप? और ये हल्दी लगाने की भी जो रस्म है भाई ठीक है, नाजायज भी नहीं है अगर कोई लगाना चाहे तो, और कोई जरूरी भी नहीं है कोई ना लगाना चाहे। समझ रहे हैं आप? कुछ चीजें ऐसी है कि जायज हैं, अगर करो ना करो तो कोई नाजायज नहीं है। बहरहाल अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सुनने के लिए तैयार है ना आप? जी इंशाअल्लाह। हाँ हज़रात, शादी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है, बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर इंसान शादी ना करे तो सही माना में उसे जिंदगी का सही सलीका और सही शऊर और सही जो जिम्मेदारियां हैं उनका एहसास नहीं हो पाता। बड़ी जरूरी है शादी। बहुत से लोग सोचते हैं शादी ना करना कमाल है। ऐसा नहीं है, शादी करना कमाल है। बेशक शादी ना करने वाला अफजल नहीं हो सकता शादी करने वाले से। बेशक शादी करने वाला अफजल है शादी ना करने वाले से। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर कोई मियाँ शादी ना करे तो औरतें उसको बड़ा नेक समझती हैं। उन मियाँ ने तो शादी नहीं की, हाँ बड़े नेक हैं। और भाई वो मैं ये नहीं कह रहा कि सब वो गुनाहगार शादी नहीं की है, लेकिन जिसने शादी की है वो उससे ज्यादा अफजल नहीं हो सकता। इसलिए कि शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत छोड़ के अफजल नहीं होगा, नबी की सुन्नत को अपना के अफजल होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी की सुन्नत को छोड़ कर अफजल नहीं हो सकता, नबी की सुन्नत को अपना कर अफजल होगा। सुभान अल्लाह बोलो। ऑपरेटर साहब जरा थोड़ा आवाज बढ़ाओ इसका साउंड का। मेरे भाई ये शादी नबी की सुन्नत है और जितना वक्त पर हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पहले लोगों की उम्रें ज्यादा थी, शादी टाइम पर होती थी, आज उम्रें कम हैं, शादी लेट होती है। हाँ, शादी भी टाइम पर करो। 4 चीजों में बड़ा ख्याल रखो, उनमें जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी करो। नंबर 1, अगर बच्चे जवान हो जाएं तो उनके निकाह करने में जल्दी करो, उनके निकाह में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। 5-5 साल बाद आदमी रिश्ता ढूंढने में लगा देता, ढूंढने में रिश्ता ही नहीं मिल रहा। या अल्लाह कहाँ खो गया इसका? कारी साहब 5-5 साल ढूंढने में लगा रहे, रिश्ता ढूंढ रहा। नहीं मेरी बात गलत नहीं, बात जी बिल्कुल हक बात, ढूंढ ही रहा। अरे भाई हकीकत बताता हूँ मैं मेरे भाई। कुछ लोग ये कहते हैं मौलाना की तकरीर में वो ऐसा होता है, हंसी आती है। अरे मैं कुछ चटकुल्ला थोड़ी बयान कर रहा हूँ, बात हकीकत बयान कर रहा हूँ। जी बेशक, आप चाहें इसको मानो ना मानो, बात हकीकत है। ढूंढ ही रहा, कहाँ खो गई जो मिलना रही तुझे? नहीं मेरी बात गलत थोड़ी है ना यार। एक बात तो बता, शादी के लिए इतना ढूंढना कहाँ आया है मेरे भाई? कम से कम एक बार तूने ढूंढने पे डिपेंड किया है? तू इतना ढूंढ रहा, बिचौलिया से ढूंढवा रहा, खानदानियों से ढूंढवा रहा, रिश्तेदारों से ढूंढवा रहा, खुद ढूंढ रहा, दोस्तों से ढूंढवा रहा, लोगों मौलानाओं से, इमामों से, सबसे ढूंढवा रहा। ढूंढवाते तू भी थक गया, तेरे रिश्तेदार अइज़ा क़राबा भी थक गए, तुझे ना मिला। अरे कम से कम एक दिन ये भी तो करता, तू रात में उठता, तहज्जुद की नमाज पढ़ता, हाथ उठाता, अश्क बहाता, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, मौला मेरा काम ढूंढने का था, मैंने अपना कर लिया, लेकिन मौला अच्छा रिश्ता अता करना ये तेरे कब्ज़ा कुदरत में है। ए मेरे मौला करम कर दे, मुझे एक अच्छा रिश्ता अता कर दे। अल्लाह की कसम, अगर रब की रहमत जोश में आ जाती तो सुबह होने से पहले अल्लाह तेरे नसीबे का रिश्ता तुझे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर। कभी नहीं तुमने देखा है कि यार अल्लाह से मांगो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, रिश्ते बनाना रब का काम है। बुखारी की हदीस है कि अल्लाह रूहों के रिश्ते बना देता है। तेरे काम जितने अच्छे होंगे अल्लाह ये रिश्ता इतनी जल्दी तुझे मिला देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया में तो ढूंढने पे डिपेंड करता है। आजकल वेबसाइटें चल रही है रिश्तों की, नेट का जमाना है। अखबारों में रिश्तों का एक पेज अलग है, इसको बर चाहिए, उसको जो है लड़की चाहिए, उसे लड़का चाहिए। लोगों ऑफिस खुल गए, रिश्तों के ऑफिस। हाय लोगों, तुम किधर जा रहे हो? आज भी गुलफाम रज़ा क़ादरी कहता है कि रिश्ते बनाना, रिश्ते ये अल्लाह के जिम्मे है, ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। मेरे भाई दुनियादार पर डिपेंड कम हो जा, परवरदिगार पर एतबार करके देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस रब पे एक बार भरोसा करके। बेशक बेशक, ये मौला तेरा काम है रिश्ते अता करना, ये अल्लाह तू अच्छा रिश्ता अता कर दे। बेशक वो रब तेरा चाहेगा ना, तेरा रब चाहेगा तो तेरे रिश्ता इतना आसान कर देगा, बहुत ज्यादा आसान कर देगा। बेशक ये उलमा बेवकूफ है, अपनी दुआओं में मांगते हैं अल्लाह जिनके बेटे बेटियां कुंवारे हों उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा दे, उनके शादियों के असबाब गैब से मुहैया फरमा दे। बार बार आपने देखा होगा इन उलमा को अपनी दुआओं में ये जुमले बोलता हुआ, ये दुआ, ये जुमले बोलता हुआ, ये बेवकूफ नहीं है, इन्हें मालूम है रिश्ते बनाना मौला का काम है। हमारे यहाँ तो अजीब मसला है, अजीब मसला है। भाभियों से कह रखा, उन्हें छोड़ रखा गुंडागर्दी करने के लिए। जाओ खाती जाओ फेल करती जाओ, खाती जाओ फेल करती जाओ, जाओ। अजीब गुंडागर्दी चल रही है मेरे भाई। ये डिपार्ट किसी और पे नहीं, औरतों के हाथ में। ये मंत्रालय रिश्ता देखने का, पास करने का औरतों के हाथ में। तुम्हारे गाँव में भी इन्हीं के हाथ में या मर्दों के हाथ में? इन्हीं के हाथ में। अजीब मसला है। ये जाती हैं फेल करना, पास करना इनका काम है। देखो दूल्हा का भाई के ऊपर नहीं है, दूल्हा के अब्बा के ऊपर नहीं है, दूल्हा की बहन और भाभी के ऊपर है। तुम भी तो लड़की हो, तुम भी तो औरत हो, और दूल्हा की बहनों कभी कोई तुम्हें भी देखने आएगा।
बात है कि नहीं? इतना हार्ड ना बनाओ यार रिश्ते को कि कलर इनका डिम है, थोड़ी सी हाइट कम है, बाल कम है, समझ रहे हैं, इनका रंग इतना उजला नहीं है। इन बातों पे रिश्ते ना ठुकराया करो। है हमारे लड़के से लड़की की उम्र ज्यादा है, इन बातों पे रिश्ते ना ठुकराया करो। इन बातों पे रिश्ते नहीं होते कि हमें लड़की की उम्र कुछ ज्यादा लग रही है। अगर ज्यादा है तो क्या हो गया? क्या तुझे पता है कि लड़की पहले मरेगी कि तेरा भाई पहले मरेगा? ये बात है कि नहीं? अगर ज्यादा है तो क्या हो गया? लड़का अपनी से ज्यादा की उम्र से अगर शादी करे ये भी सुन्नत है, और अपनी से कम उम्र की लड़की से निकाह करे ये भी सुन्नत है। दोनों सुन्नत है, दोनों सुन्नत है। ये सांचे लेके ना घूमा करो मेरे भाई, कहाँ तो उम्र मिलाओगे? ये कहते हैं लड़के की उम्र ज्यादा होनी चाहिए, लड़की की कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर ज्यादा की लड़की की 2-4 साल उम्र ज्यादा है लड़के से तो क्या बात है? तुझे पता पहले कौन मरेगा? लड़का भी तो मर सकता है। हमने दादा को जिंदा देखा, पोता मर गया। क्यों भाई, है कि नहीं? मेरे भाइयों, इस चीज पे रिश्ता खबरदार खबरदार। उम्र के ऊपर जो तुमने रिश्ता फेल किया, मेरे नबी प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहला निकाह जब हुआ तो 15 साल का फासला है। बेशक बेशक बेशक। सुनो जलसे में आने वालों, तुम्हारे नबी ने पहला निकाह फरमाया तो तुम्हारे नबी की उम्र 25 बरस है, और अम्मी खदीजा जो मेरे नबी की बीवी बनी, मुसलमानों की माँ बनी, इनकी उम्र 40 साल है। अब मुझे बताओ, नबी की 25 साल, अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल, 15 साल का लोगों जरा गौर करो फासला है। लेकिन नबी 15 साल से बड़ी औरत अम्मी खदीजा से निकाह फरमा के तुम्हें ये सबक दे रहे हैं। और दुनिया वालों, मोहम्मद की जिंदगी तुम्हारे लिए दरसे हयात है, नमूनाए अमल है। अगर लड़की तुमसे उम्र में ज्यादा हो तो फेल ना करना, मोहम्मद की सुन्नत समझ के उससे निकाह कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए नबी कर रहे हैं ये निकाह। लोगों, मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए। हर निकाह की नौइयत अलग है, हर निकाह की हैत अलग है। लोगों, नबी तुम्हें बताना चाहते हैं, अगर निकाह करने के लिए निकलो, शादी करने के लिए निकलो, तो जैसे में आने वालों, ये उम्र के आप बंधन न लगाया करो। उम्र ज्यादा हो तब भी सुन्नत, कम हो तब भी सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिश्तों के जोग नहीं मिल रहे। हमने यार गैरों की तरह हो गए, गैरों पर। अब तो रिश्तों की वो निकलवाने लगे, वो राशियां। राशि देखी, राशि देखी, ये राशि किसी की बस की बात है जो देख ले? उससे अपनी ना दिख रही है जो देख रहा, अपनी के पता ना, उससे पूछ रहे तू अपनी राशि देख ली। जी मसला यार, पंडितों वाला हिसाब कर लिया जैसे कि यार उनके वो मिलाते हैं राशि, तुम राशि मिलवाते फिर रहो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह मेरा मिजाज मिला देना मेरी बीवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह उसका मिजाज मुझसे मिला देना, मेरा मिजाज उससे मिला देना। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करो, अल्लाह मिलाएगा मिजाज। ये राशियां ना मिलवाया करो, ये राशि कोई नहीं मिला सकता, अल्लाह का काम है मिलाना। बेशक, सुभान अल्लाह। राशि मिलने लगी हमारे यहाँ भी, पता नहीं क्या क्या होगा। अभी तो शादी में देखते जाओ तो इतना हार्ड कर दिया शादी को, खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। समझ रहे हैं आप? पसंद नहीं आ रहे हैं रिश्ते, पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसे कितने यार, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया करो। इंसान हो लोगों, ऐसा नहीं है कि तुम फरिश्ते हो, तुम्हारे अंदर हर खूबी है, कोई ना कोई कमी तुम्हारे अंदर भी होगी। बेशक बेशक। कहीं ना कहीं यार कंप्रोमाइज किया करो, रिश्ते जल्दी हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आदमी के 4 पैसे आ रहे हैं, दाल रोटी जरा सुकून से खा रहा, तो मरा फिर रहा, इसे तो रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा। सही बता रहा हूँ। अरे मौलाना देखो, मेरे 2 मंजिल तो मकान है, वो प्लाट पड़ा मेरा रोड पे उधर, हजरत कोई रिश्ता सही जगह दिखवा। मेरे भाई कितनी अच्छी जगह दिखवाए हैं, तेरा एक प्लाट कब्रिस्तान में भी पड़ा, उसे भी देख ले।
वाह बेशक है, उसे भी देख ले। जी जी जी, असली प्लाट तो भैया मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाई, है असली प्लाट। तूने ये जो प्लाट देखी है सिरसमा दोराहे पे, कितने दिन के लिए है तेरा? 10 साल और 20 साल 30 साल, बस इससे ज्यादा नहीं है। इसके बाद किसी और का होने वाला है वो प्लाट। लेकिन जो तेरा असली प्लाट है वो भी पड़ा, उस प्लाट को देख के तेरा रिश्तों की बात किया कर। इंशाअल्लाह अगर उस प्लाट को देख के रिश्तों की बात करेगा तो रिश्ते इतने हार्ड नहीं होंगे, जी जी, इतने सख्त नहीं होंगे। मैं सही बता रहा हूँ लोगों, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, इस वक्त इतना बुरा आलम है, इतना बुरा आलम है कि जिस लड़की का रिश्ता देखने आते हैं ना, IAS और IPS के इम्तिहान के लिए अगर बैठता होगा ना लड़का, तो उसको भी इतनी परेशानी नहीं और इतना डर नहीं होता होगा जितना उस लड़की को डर होता है कि आज मुझे देख रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। क्या समझते हैं? हमें और सबको गुजरना। आपको लड़की के घर वाले कहते हैं आपसे मुस्कुरा मुस्कुरा के खाइए खाइए, लेकिन खुदा की कसम की जबान पर होता खाइए, दिल में ये चल रहा होता या अल्लाह पता नहीं इनकी जबान से क्या निकले। मेरे भाई, हमने लोगों के दिलों को बल्ला तोड़ दिया। 50 के दिल को तोड़ के हमने शादी किया। हमने उन्हें भी देखा जिन्होंने 25 रिश्ते देख के फेल करे थे, 26 में किया, नाक में दम, रो रहा जिंदगी में। हमने कहा क्यों रो रहा है? तूने तो 25 देख के किया था ना, अब क्यों रो रहा? अरे इतने ना देते अल्लाह पे छोड़ देता, या अल्लाह तू मेरा करम फरमा, तू है मेरा रहनुमा। खुदा की कसम वो करम करता तो तेरी जिंदगी में उजाले आ गए होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उजाले आ गए होते। बड़ा मसला है मेरे भाइयों, हमने इतना हार्ड कर दिया। इस चीज को कम करो, खुदा के लिए कम करो। मेरे भाई, अगर रिश्ता हो गया, मैं मानता हूँ शादी करना हमने मुश्किल कर दिया, लेकिन फिर भी आसान है। उस पर पैसा नहीं, कहीं कर्जा ले लेगा, अपने दोस्तों से ले लेगा, जमीन बेच लेगा, घर बेच लेगा, जैसे भी ये करता है। लेकिन जो रिश्ता ही नहीं पसंद हो रहा, उसमें क्या करे बेचारा? बेशक क्या करे आप बताइए? पसंद ही नहीं हो रहा। जाते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, फोन पे बताएंगे खाना अब खाया तूने, बादाम अब खाए, पिस्ता अब खाया, काजू अब खाया, मुर्गा अब खाया, बकरा अब खाया, बताएगा फोन पे? आंखें घर रख के आया था क्या? यही बता के जाना। और खुदा के लिए आसान करो रिश्तों को, इन शादियों को। नबी फरमाते हैं कि जिना को मुश्किल करो, निकाह को आसान करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत भाई, बहुत। हमने निकाह को बहुत मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया। यकीन मानना, IAS और IPS का इम्तिहान निकालना एक तरफ लड़की का पास होना मुझे बराबर लग रहा है। जी जी जी, इस दौर में बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। अजीब मसला है। सब देख के जाएंगे तो उधर से फोन आ रहा है, अभी चच्ची ने ना देखा, चच्ची आई, ताई आ गई। अब समझ रहे हैं आप? खामोशी के साथ एक दो अपने घर की बच्चियों को भेज दो निकाह, वो निकाह के लिए मेरे भाई वो नज़र डालें, और नज़र डालने के बाद में अगर कोई 19-20 का मसला हो तो उसे निभाने की कोशिश करो। बेशक। और अल्लाह से कहो या अल्लाह ये 19-20 भी है, कुछ भी है, मैंने इसको कबूल किया है मेरे मौला, तो इसे मेरे लिए मुबारक कर देना। जल्दी करो निकाह में आसानियाँ पैदा करो। जितनी आसानियां निकाह में पैदा करोगे, अल्लाह इतनी तुम्हारी जिंदगियों में आसानियां पैदा कर देगा। हाय हाय, इतनी आसानियां पैदा कर देगा। और जलसे में आने वालों, लेकिन हाँ एक चीज देखो, एक चीज की मैं आपको इजाजत देता हूँ, और इस्लाम ने भी आपको इजाजत दी है। जब रिश्ता देखने के लिए निकलो, लड़के का या लड़की का कुछ देखो या ना देखो, मगर इस्लाम कहता है कि उस लड़के या लड़की की दीनदारी जरूर देख लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसकी आपको इजाजत। जी जी, ये जरूर देख लेना। बेशक। समझ रहे हैं? 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, मगर पहली जो चीज है, जो शर्त है, वो दीनदारी है। इसे फौकियत दो आप। मालदारी ये बात की चीज है, दीनदारी। लड़का अगर दीनदार हो उसे फौकियत, लड़की अगर दीनदार है उसे फौकियत दो। दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते करोगे तो इंशाअल्लाह ये दीनदारी तुझे बड़ा फायदा करेगी, बड़ा फायदा करेगी। ये दीनदारी तेरी नस्लों तक चली जाएगी।
सुभान अल्लाह। अगर बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आता है, और अगर बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। मगर शायद कोई पूछता हो तुम्हारी बेटी क्या टाइम की नमाज पढ़ती है, रिश्ते में शायद कोई पूछता हो। रिश्ते होते तो बड़ा खुश होता, ये पूछा जाता बताओ तुम्हारी बेटी क्या टाइम की नमाज पढ़ती है, तुम्हारा बेटा क्या टाइम की नमाज पढ़ता है। अल्लाह की कसम ये होना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी कुरान पढ़ी है, लाओ हमें पहले कुरान अपनी बेटी का सुनवाओ, कैसा कुरान पढ़ती है। अगर अच्छा पढ़ती होगी तो हम बेटी का कलर नहीं देखेंगे, रंग नहीं देखेंगे, इसकी हाइट नहीं देखेंगे, इसके अच्छे कुरान पढ़ने की बुनियाद पे इसे अपने बेटे की बीवी बना लेंगे, अपनी बहू बना लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं? मगर हालात बड़े खराब हैं, बड़े खराब हैं। अगर लड़की नमाजी हो भी जाए, बेचारी पर्दे में है, नमाजी है, पूरा महल्ला मजाक बना रहा है, मुल्लानी बन गई, मुल्लानी। नहीं आ रहे उसके रिश्ते, दुआएं करवा रहे हैं उनके घर वाले, माँ हसन साहब दुआ कर दो हमारी बेटी का रिश्ता आ जाए। हमारी बेटी बड़ी बाहया, बड़ी पर्दा नशी है, घर में रहती है, पर्दे में रहती है, नमाज़ें पढ़ती है, हजरत रिश्ता नहीं आता, जरा दुआ कर दे यार। इन बच्चियों के लिए दुआएं हो रही हैं जो कनीज़े फातिमा बन के ज़िंदगी गुजार रही हैं। खुदा की कसम जो मगरिबी लिबास पहन के, जींस टॉप पहन के अपने जिस्मों की नुमाइश करती घूम रही हैं, बाजारों में, मार्केटों में, मेलों में घूम रही हैं, उनके रिश्तों की कोई ज़रूरत ही नहीं, खुद ब खुद रिश्ते हो जा रहे हैं। कितने हालात खराब हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि रिश्ता होता तो तकवे की बुनियाद पर होता, लोगों दीनदारी की बुनियाद पर होता। अगर तेरे घर में दुल्हन दीनदार आएगी तो कान खोल करके सुन, कभी ऊंची आवाज में तुझसे बात नहीं कर सकती, नहीं करेगी ऊंची आवाज में, इसलिए कि दीनदार है वो, दीनदार है। किया करो यार, कभी तो करो। लड़के वाले भी बुरा रहे हैं और लड़कियां वाले भी बुरा रहे हैं, दोनों बुरा रहे हैं। ऐसा नहीं है एक ही बुरा रहे हैं, लड़की वाले भी कम नहीं है ये भी। हाँ, इन्हें भी इतना बुरान चढ़ा हुआ, इतना बुरान चढ़ा हुआ। अगर ये रिश्ता करने के लिए निकलेंगे तो अगर इनसे कोई लड़का दीनदार है, ठीक ठाक है, अच्छा, तो कहते हैं मौलाना जरा कुछ एक्टिव लड़का बताओ। एक्टिव लड़का बताओ जी। हाँ, बेशक बेशक। इन्हें भी एक्टिव नहीं लग रहा। एक्टिव कैसा होना चाहिए भाई? है अजीब मसला है भाई। कौन है पीछे? खामोश रहे। एक बात मेरी याद रखना, एक बात मेरी याद रखना। एक तरफ वो आलिम दीन के जिसने 10 साल में डिग्री हासिल की है इल्म दीन की, 10 साल लगते हैं आलिम दीन बनने। बेशक बेशक 10 साल लगते हैं। ये बैठे हैं, इनसे पूछो 10 साल। 10 साल। हाँ, 10 साल में आलिम दीन बना। और एक खाली BMLT का डिप्लोमा कर ले, 2 साल का पेशाब चेक करने वाला। क्यों हसन साहब? और ये रिश्ता करने निकलो कि भाई हमारे एक BMLT साहब हैं जिन्हें 2 साल का डिप्लोमा, मौलाना साहब हैं, तो लड़की वाले क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब को तो छोड़ो, डॉक्टर साहब का करना तो बात करो। समझ रहे हैं आप? इस गरीब ने 10 साल में डिग्री की आलिम दीन की, इसकी बात ना करें तो ये 2 साल का डिप्लोमा इतना लग रहा है। अच्छा, अल्लाह को बिल्कुल भूल गया। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, माल और दौलत अल्लाह के हाथ में। हमने डॉक्टरों को भी गरीब देखा, मौलवियों को भी अमीर देखा, हमने मौलवियों को भी गरीब देखा, डॉक्टरों को भी अमीर देखा। मेरे भाई, डॉक्टरी से अमीरी नहीं है, मौलवीगिरी से अमीरी नहीं है, ये तो अल्लाह के अता करने से। हमने तो कालों को भी अमीर देखा, हमने तो गांव वालों को भी अमीर देखा, हमने तो उन्हें भी अमीर देखा कि जिनसे थूक और रेंट नहीं समझते। हमने बोरे दीवाने पागलों को भी अमीर देखा, हमने पढ़े लिखे अक्लमंदों को भी गरीब देखा। ओ लोगों, दौलत किसी को देख के नहीं आती, ये नसीबे से आती है। बेशक बेशक बात, ये नसीबे से आती है। बेशक। हाँ, एक बादशाह ना पैर से माजूर था, पैर खराब था उसका, और उसने अपने गवैये से, अपना खुशामदी से, जो उसके दरबार में उसकी तारीफें करने वाले होते थे, उससे कहा भाई बता दौलत कैसी होती है। बादशाहों का मूड तक कुछ भी पूछ लिया करते थे। कहा हुजूर बता तो दूंगा, लेकिन मेरी गर्दन की माफी करो पहले।
मेरी गर्दन तो नहीं काटोगे, मैंने बतला दिया तो। बोले जा तेरी गर्दन की माफी कर दी। कहने लगा दौलत अंधी होती है। जी बोला तूने कहाँ देख ली अंधी होती है? कहने लगा अगर अंधी ना होती तो लंगड़े के घर में ना जाती। नहीं मैं अच्छा हूँ तो मैं बैठा हूँ आपका गुलाम बन के, आपकी एक पैर पूरा खराब है और अब बादशाह बने बैठे हो, तो हुजूर ये अंधे नहीं तो क्या है? अरे बात है कि नहीं है? स्मार्ट तो आप लोग हैं माशाल्लाह, समझ रहे हैं आप। और परेशान भाइयों ये मत सोचा करो कि मौलाना को अपना दामाद बनाएंगे, दाढ़ी वाले को दामाद बनाएंगे, हाफिज को दामाद बनाएंगे, नमाजी को बनाएंगे, तो यार पता नहीं ये तो क्या है क्या नहीं है। कान खोल कर सुन, इज्जत और जिल्लत, माल और दौलत अल्लाह के इख्तियार में है। बेशक बेशक जी। ये मौलाना लोग जितने भी स्टेज पे बैठे ना तुमसे हारता पहनते ना तुमसे हारता खाते ही। बेशक बेशक। किसी को यकीन ना आए तो देख लीजिए इनके खाने, अल्लाह ने इन्हें हर तरीके से नवाजा है। अल्लाह अच्छा खिलाता भी अच्छा पहनाता भी। यार जिंदगी में दो ही काम तो तुम्हें करना, पहनना और खाना, और तुम्हें करना क्या है? दौलत कितनी भी हो यही करोगे, पहनोगे खाओगे उसके बाद मर जाओगे। अल्लाह मौलवियों को खिला पिला जा। मगर एक बात बताऊं, मौलानाओं के झगड़े तुम तलाकों के कम देखना, कोई हो गया एक आदत में बता नहीं सकता। बेशक बहुत कम। ये अल्लाह का करम है कि ये हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करते आखिरी हद तक। बेशक बेशक आखिरी हद तक निभाने की कोशिश करते हैं। लोगों मेरी नजरों के सामने की बात है, मैं आपको बताऊं, एक हाफिज कुरान का रिश्ता कर दिया उसके घर वालों ने। लड़की भी अच्छी है, लड़का भी हाफिज कुरान अच्छा। जलसे में आने वालों आज देखा गया है, कई मर्तबा मैं अपना खुद का मुशाहिदा कर रहा हूँ, कई लोगों ने कहा हज़रत हमारी बेटी का रिश्ता कराओ, तो हम तो मौलाना आदमी है तो जाहिर सी बात है हमारे मामला मौलानाओं से ज्यादा। तो हमने यार ये टेम्पो किसका है जो जा ही ना रहा है? अजीब मसला है यार, कुछ ना कुछ नहीं। मैं यार ये बताओ इस वक्त डिस्टर्ब बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं है। ले जाओ इसको, ले जाओ भाई इसको, जाओ धक्का लगवा के आओ इसको, जरा बोलो सुभान अल्लाह। देखो असल में मसला ये है, लाइट चली गई और लाइट बड़ी देर में आई है ना, और उसके बाद में इतनी रात में जलसा लोग सुनते कम है खाते ज्यादा, तो इसलिए बीच बीच में तुम्हें जगाना पड़ रहा ताकि तुम सुनते रहो। और सब बेदार है। अच्छा यहाँ को आ रहे, वो आ जाए टेम्पो न लाए। अल्लाह अल्लाह, हमारे भाई बड़ी मोहब्बत से माशाअल्लाह सुन रहे हैं। रानी नागल वालों मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कान खोल करके सुनो। तो हमने बताया कि यार फला मौलाना कर लो, तो कहने लगे अच्छा हजरत मौलाना क्या करते हैं? अरे भाई इमामत करते हैं, मदरसा पढ़ाते हैं, और क्या करेंगे मौलाना लोग, है कि नहीं है? दीन का काम कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में उसे। कर भैया अपनी मर्जी की कर। हम तो एक बात जानते हैं, दौलत ये अल्लाह के इख्तियार में। हमने गरीबों को भी अमीर देखा और अमीरों को भी गरीब होते देखा। बेशक जिन्होंने शादी में कार ली, जबरदस्ती ली, मांग मांग के ली, हमने देखा बिक गई, टेम्पो में लटक लटक कर सफर कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं जी? कितनों को दिखा दूं मैं? हैं? अरे चलाना आसान बात है क्या? मैं कल एक कार बाजार वाले में गया, उनके भैया हमारी कार हमें चाहिए, कार दे दो। तो कहने लगा हजरत ये 400 किलोमीटर कुल चली है, ये ले लो। मैंने कहा बड़ी नहीं है, तुझे कहाँ से मिल गई? बोले शादी वाले ने दी है। ले तो नहीं चल रही है क्या? 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। मोटरसाइकिल तो यार चलती नहीं है साथ, ये कार है, समझ रहे हो? हमने देखा है कि लटक लटक के सफर कर रहे हैं। यहाँ से बैठने से इसमें आए थे रामपुर में, वो मुरादाबाद तक लटका फिर रहा है। कहाँ गई तुम्हारी कार? क्यों लटक रहे हो टेम्पो में? बाग तो टुक टुक में जा रहा हो, है क्या नहीं? कहाँ गई? और हमने देखा कि शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक करके गया, लोगों सादा निकाह किया, अल्लाह का करम हुआ। मैंने देखा जहाजों में अल्लाह उसे घुमा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी जी जी।
कारी जागी साहब से पूछो, कोई जहाज नहीं छोड़ा होगा जिसमें अल्लाह के करम से इन्होंने सफर नहीं किया होगा। सही बात बता जी जी जी। हाँ, अल्लाह तुम्हारा मौलाना ही तो है और क्या है, सही बता रहा हूं मैं। हाँ, आज अरे बड़े यार लोगों के बड़े मिजाज बिगड़ गए हैं। अमीर आदमी अपने बच्चों को मौलाना नहीं बनाना चाह रहा, नहीं बनाना चाह रहा मौलाना। अभी मौलाना बनाऊंगा क्या करेगा, क्या करेगा, दीन का काम करेगा, रही दौलत से तेरा पेट नहीं भरेगा। अरे कान खोल करके सुन ले, दौलत अल्लाह के इख्तियार में, मौलाना बना दे, अगर किस्मत में होगा तो मौलाना बन के भी अल्लाह दौलत से नवाज देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये सब अल्लाह के कब्जे इख्तियार में। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ और अपने बच्चों को हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाओ। मैंने अपने मदरसे को डिजिटल कर दिया है। किसी को अगर अपने बच्चों को हिंदी इंग्लिश और दीनियात पढ़ाना आप भेजें, मैंने अपने मदरसे को इस तरह से किया, बच्चा आपका आलिम दीन भी बनेगा, इधर से इंटर करेगा, दोनों चीजें साथ में चलेंगी। समझ रहे हैं आप? डिजिटल कर दिया। पढ़ाएं आप अपने बच्चों को। हाँ, हिंदी इंग्लिश पढ़ाने हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दीन लाजमी है सिखाना। दीन आप सिखाएं। अजीब मसले हैं। लड़की को MBBS करा दिया, अब शादी नहीं हो रही, अभी क्यों नहीं हो रही? अब तो तूने MBBS करा दिया था, अब क्यों नहीं कर रहा? कह रहा मैं अब मुझे लड़का भी MBBS चाहिए। 1 करोड़ में MBBS कराया, अब 1 करोड़ की शादी करेगा। समझ रहे हैं आप? अब 1 करोड़ की शादी करेगा MBBS के लिए। अजीब मसले हैं मेरे भाइयों। इस बात को गांठ में बांध लो कि लड़का दीनदार देखेंगे, मालदारी बाद में देखेंगे, दीनदारी पहले देखेंगे। पहले देखेंगे, पहले क्या देखेंगे? दीनदारी। बेशक ये चीज देख लो मेरे भाई। अगर दीनदारी आप ना देख सके तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत नुकसान होने वाला है। दीनदार तेरे घर में बहू आएगी तो कान खोल के सुन ले, वो अपनी ननद को भी उसको इज्जत देगी, अपनी सास को भी इज्जत देगी, अपने ससुर को भी इज्जत देगी, तुम्हें भी इज्जत देगी। ये दीनदारी का जहेज है जो सबसे ज्यादा कीमती है। और एक फायदा और होगा, अगर दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आ जाएगी तो हो सकता है कि तुम दीनदार ना हो, वो तुम्हारे घर में आने वाली लड़की तुम्हें दीनदार बना दे। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि होगा, होगा और ऐसा होता है। अगर दीनदार लड़की आ जाए तो हो सकता है कि तुझे भी दीनदार बना दे। मैं अर्ज कर रहा था, हाफिज कुरान का रिश्ता हो गया। तवज्जो कर, हमारे जिला रामपुर की बात है। इत्तेफाक से लड़की चारा काट रही थी। वो जो होता है घर में मशीन होती है चारा काटने की, जानवरों का कुट्टी काटने वाली मशीन, उसमें उसका हाथ आ गया। हाथ आके लड़की के इतना हाथ कट गया, नुक्स पैदा हो गया। लड़की का जब रिश्ता किया तो वो अच्छी थी, हाथ आया, नुक्स पैदा हो गया। घर वालों की नीयत बदल गई, कहने लगे हमने जब रिश्ता किया था तो लड़की का हाथ अच्छा था, अब विकलांग हो गई, माजूर हो गई, नुक्स पैदा हो गया, हम रिश्ता नहीं करेंगे। बात लड़के को पता चली, बात हाफिज कुरान को पता चली। लोगों अपने घर वालों से बात किया, कहने लगा रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो? कहने लड़की का हाथ कट गया इसलिए बेटा रिश्ता तोड़ देते हैं, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। उस हाफिज कुरान ने कहा अल्लाह से डरो, तुमने रिश्ता किया था, दोनों हाथ अच्छे थे, अब कट गया, ये उसकी कमी नहीं है। अरे उसकी जगह मेरा भी हाथ कट सकता था और शादी के बाद भी हाथ कट सकता था। रिश्ता जहां हो गया है निकाह वहीं से होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत में नबी को मुंह दिखाना, बेशक बेशक बेशक, मुझे क़यामत में नबी को मुंह दिखाना है। हाथ कट गया, कटने दो, एक हाथ नहीं, अगर दोनों भी कट जाते लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ता, इसलिए कि मैदान महशर में नबी को मुंह दिखाना है। उस लड़की की क्या खता है, उस लड़की की क्या गलती है? लोगों पूरा घर एक तरफ का रिश्ता तोड़ा जाएगा। लड़का कह रहा था अब जिंदगी भर चाहे कुंवारा रहना पड़े लेकिन शादी करूंगा उसी के साथ, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। अरे तुम रिश्ता करके तोड़ रहे हो। टूटे हुए रिश्ते के साथ कौन उससे रिश्ता करेगा? कौन करेगा रिश्ता? ये है
मेरे भाई दीनदारी के फायदे, अल्लाह दीनदार तुम सबको अता करे मेरे भाई। दीनदार सबसे पहले देखो, आमीन आमीन आमीन। दीनदार, खुदा की कसम अगर दीनदार लड़कियां आएंगी तो तुम्हारे घरों को बदल देंगी, जन्नत के नमूने बना देंगी। तुम्हारे घरों में दीनदार लड़कियां आएंगी, तुम्हारी पैदा होने वाली नस्लें खुदा की कसम दीनदार नजर आएंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ ऐसी दीनदार थी कि मेरी माँ जब मुझे गोद में लेकर दूध पिलाया करती थी तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैं माँ का दूध पीता था। उसी दूध का असर था कि जब तक बैतुल मक़दिस पे इस्लाम का झंडा न लहरा दिया मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। सुल्तान मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुंतनिया कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती थी तो गोद में लिटा के नबी का दुरूद पढ़ती जाती थी और थपकियां दे के मुझे दूध पिलाती जाती थी। अरे जिसकी माँ कुरान पढ़ पढ़ के बेटे को दूध पिलाए, नबी की हदीस पढ़ पढ़ के बेटे को दूध पिलाए, मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को दूध पिलाए, खुदा की कसम वो बच्चे गद्दार नहीं हो सकते, वो बच्चे वफादार होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ दूध पिलाती जा रही है और थपकियां दे दे के कहती जा रही है तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला, कहते कहते। और से बोलो यार जरा। ओ मेरे भाइयों कितना अच्छा होगा तेरे घर में आने वाली दुल्हन जब बच्चे को जन्म देगी और जब उस बच्चे को दूध पिलाएगी, कुरान पढ़ पढ़ के पिलाएगी। हो सकता है अल्लाह तेरी नस्लों में फिर से कोई अय्यूबी पैदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है अल्लाह तेरी नस्लों में फिर कोई अय्यूबी पैदा कर दे, बेशक। फिर कोई कौम का मसीहा अल्लाह तेरी नस्लों में पैदा कर दे। चक्कर में ना पड़ो दादा। और नौजवानों बड़ा ट्रेंड चल रहा है, अपने घर वालों से, अपनी बहनों से, अपनी माओ से कह दो रिश्ता देखने जा रही हो, खबरदार जो मुझे बेचने के लिए गई, मेरा सौदा ना करना वहां जाकर के, खबरदार। ये गाड़ियां, ये फर्नीचर, ये कैश, ये इलेक्ट्रिक सामान, ये किसी काम का नहीं। अल्लाह चाहेगा मेरे हाथों को, मेरे बाजुओं में अल्लाह ताकत दे, मैं अपनी कमाई से खरीद खरीद के अपनी बीवी के लिए लाके। हाँ मुसलमानों, तुम्हारी तबाह होने की सबसे बड़ी एक वजह यह है कि तुमने शादियों को हार्ड कर दिया। 10 लाख से कम में शादी नहीं हो रही है, मामूली, मेरी बात गलत तो नहीं है, रानी नगल में कम हो रही है, 10 लाख इससे कम ना हो रही है। लड़के वाला भी परेशान है, इसे भी जेवर लेके जाना, डाले में डाला जाता है, तुम्हारे यहाँ से नहीं है। 70,000 रुपए तोला है सोना जी, 70,000। और बेइज्जती के ऐसे नाच नचाए जा रहे हैं, खुदा की कसम ऐसे नाच नचाए जा रहे हैं बेइज्जती के। पता नहीं इस कौम को हो क्या गया, डाला खुलेगा सबके सामने, डाला खोलो। जालिमो तुम्हें शर्म ना आ रही, उसकी इज्जत को खोल लिया सबके सामने। ये सब क्या करेंगे डाले का? खामोशी से कहता खबरदार जो भी चीज छल्ला लाया भाई मेरा कुछ नहीं, वो लड़की पहनेगी फिर तेरे घर आ जाएगा। जी जी जी। मुझे बताओ क्या है लड़की वाले का, अगर लड़का ले भी आया 50 तोले ले आया, तेरा क्या उसमें? कुछ नहीं। डाले देखे जा रहे हैं, डाले देखे जा रहे हैं, औरतें झूम रही हैं, डाला देख रही हैं। तू क्या करेगी डाला देख के? 4 लोगों के सामने डाला खुला, उसकी बेइज्जती बेचारा वो भी क्या करे लड़के वाला। 4 लोगों के सामने मेरा डाला खुलेगा, कर्जा कर रहा, पानी कर रहा, कुछ भी कर रहा भाई, वो अपना डाला कर रहा और डाला कर रहा आसान हो रहा। 10 तोले सोने के मारे धुएं निकल रहे आदमी के मेरे भाई, 70,000 को तोला है। हाँ अब बताओ क्या होगा? और ये 70,000 को जो तोला है ना, ये 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का 81,000 का रेट है। 81,000 का। इस साल की गेहूं की फसल भी 1 तोले को पूर्ण न डालेगी। हाँ, एक फसल को 1 तोला ले डूबेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मामूली से किसान का। जी जी जी। जो सीने ताने फिर रहा, जब तू गाड़ी लेगा तो अपना डाला भी कर रहा कर। वो भी कहता है ना जब मुझसे गाड़ी मांगी है तो डाला देखूंगा तेरा। कितना अच्छा होता कि तो उससे गाड़ी की डिमांड ना करता, ये तेरे डाले की डिमांड ना करता। भाई दोनों आसान से रहते नहीं रहते। मैं तुम्हारे घर आया मेहमान बन के, तुमने कर्जा लेके मुर्गा खिलाया, तुम मेरे घर आए मैंने कर्जा लेके मुर्गा खिलाया, तो रहे तो दोनों भैया कर्जे में। रहे तो नहीं
तुमने भी ना खिलाया होता कर्जा लेके, मैंने भी ना खिलाया होता कर्जा लेके। जो तेरे घर था तूने खिला दिया होता, जो मेरे घर था मैंने खिला दिया होता। दोनों भाई सुकून से रहते, दोनों भाई माला माल रहते, दोनों भाई खुशहाल रहते। भाई बात है कि नहीं है? हम दोनों ही तो रहे यार कर्जे में, है? तू डाले में मर गया, वो जहेज में मर गया, और फिर बाद में झगड़े हो रहे हैं। दोनों भैया लट्टे लेके खड़े हैं कि मैं बांटूंगा, वो कह रहा तुझे ज्यादा चढ़ गया था, वो कह रहा तुझे ज्यादा सोना चढ़ाया था। अब इनमें लट चल रहे हैं। और ज़कात अगर नहीं दी तो कब्र में मेरे भाइयों बड़ी पिटाइयाँ होंगी। अगर तुमने इस माल की ज़कात ना दी तो कब्र में सांप और बिच्छू बना के उन औरतों के लटकाए जाएंगे कि जिन्होंने सोना चांदी तो पहना था, ज़कात नहीं निकाला था। ये माल लोगों कभी कभी तुम्हारे लिए जाल बन जाएगा, तुम्हारे गले का तोक बन जाएगा। लोगों, अगर तुमने जेवर बनाया है तो हर साल उसकी ज़कात भी निकालना तुम्हारे ऊपर वाजिब और लाजिम है। जेवर तो सब बनाते हैं, ज़कात कितने निकालते हैं? हमें तो लगता है इल्ला माशाल्लाह 2-4% निकालते हो, नहीं निकाल रहे हैं जेवरों की ज़कात। ज़कात है मेरे भाई इसकी, ये जो रखे फिर रहे हो। हाँ, जेवर निकाह में कोई जरूरी नहीं ना। निकाह में 2 खर्चे हैं दोनों लड़के वालों पर। नंबर 1 मेहर लड़के पे, नंबर 2 वलीमा लड़के पे, बस कोई खर्चा नहीं। 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं एक शादी में। ठंडे दिमाग से सुनना, आज मैं मुकर्रिर की हैसियत से नहीं आया हूँ, एक तुम्हारा सीए बन के भी आया हूँ। बेशक बेशक, तुम्हें ऐसा बिजनेसमैन बना के जाऊंगा, आज ऐसे बिजनेसमैन बना के जाऊंगा। खुदा की कसम, अगर मेरी बातों पे तुमने अमल कर लिया, 10 साल के बाद अगर फिर मुझे बुला लिया ना तुमने 2034 में, तो इंशाअल्लाह हर आदमी के घर में बाहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, बिना मांगे हर आदमी के घर में कारें नजर है। अल्लाह तुझे इतना देगा, लड़की वाले तो मांगेगा नहीं, अपनी कमाई में ले लेगा। बात मान लो मेरी तरह, ये लड़के वाले से कह दे तेरा जो दिल करे संदूक में भर के ले आ। जी, सोना ला तो तेरा, ना ला तो तेरा, कपड़ा ला तो तेरा, ना ला तो तेरा, कुछ ला मत ला भाई, तू लड़के को तैयार करके दूल्हा बना के ले, हम निकाह करेंगे। और खबरदार, ये जो डला आपने 4 लोगों में खोला, खबरदार आपने जो 4 लोगों में खोला, किस बात के लिए आप 4 लोगों में खोल रहे हो यार? सब दिखाएंगे, क्या दिखा रहे हो? तुझसे भी ज्यादा अमीर देखे हमने। कितना ले आया होगा? 20 तोले, 50 तोले। हमने तुझसे भी ज्यादा अमीर देखे। हमने उनमें भी उनको देखे जिनकी लैट्रिन सोने चांदी की बनी हुई है। जी जी जी। दुबई के शेखों के देखो जिनके बाथरूम सोने चांदी के बने हुए। मालदारी की यार, कोई क्या दिखा रहा तू? जहेज की नुमाइश हो रही है, सजा कर रखा जाता, सब लोग जहेज देख रहे। खबरदार, लड़की वालों से कह दो हमारी कोई डिमांड नहीं है, जो तेरा दिल करे तोहफे के तौर पे तू दे देना, बस। और भाई मैं भी जो लाऊं वो, और महर जो लड़के की हैसियत है वो बांध दी जाए, बात खत्म हो गई, हो गया निकाह। किसी के अगर 5 बच्चे हैं और 10 लाख की एक शादी बैठ रही है, तो भाई क्या लाख की हो गई शादी? 5 बच्चे, एक शादी 10 लाख की बैठी, तो कितने की बैठी 5 शादियां? जोर से बोल दो। एक आदमी को 50 लाख कमाने के लिए बाल सफेद हो जाते हैं, चाहे कारोबार कितना भी अच्छा होता है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और ये बात भी गलत नहीं है कि 10 लाख खर्च हो रहे हैं, और ये भी गलत नहीं है 4-5 आदमी तो मिनिमम आमतौर से हैं ही। अगर एवरेज निकालो तो 4-5 बच्चे हैं। पता चला पूरी जिंदगी शादियों में ही सफेद हो गई, इसके अलावा कर कुछ नहीं पा रहा, कुछ नहीं। और ये 50 लाख जो तूने खर्च करे, मुझे बताइए कहाँ है 50 लाख? चाहे जहेज लिया तूने, चाहे जहेज दिया, कहाँ गए 50 लाख? अगर ये 50 लाख में ना निपटा के ये 5 शादियां सिर्फ 5 लाख में निपटा देता, 45 लाख तेरे पास बच जाते, तुझसे बड़ा कारोबारी कौन होता? क्या बात है, बिजनेसमैन कौन होता है? और तुम्हें यकीन ना है, हमारे रामपुर माना मैं दिखाऊंगा। हमारे रामपुर में एक बिरादरी है शमशी। रामपुर में उससे ज्यादा मालदार पूरी कोई बिरादरी नहीं है, उससे ज्यादा मालदार नहीं है। पूरे रामपुर की मेन मार्केट पे और मेन बिजनेस की जो लॉबी उसी के हाथ में है। लेकिन उनकी शादियां मालूम है कैसी होती है? अरबपति आदमी है, करोड़पति आदमी है, 15 आदमी जाएंगे बारात में, मस्जिद में बैठ के निकाह हो गया, छुआरे भी लड़के वाले ने बांट दिए, और बाकी लड़की वाले से ना कोई जहेज की डिमांड है, ना कोई खाने की डिमांड है। 15 लोग निकाह करके लड़की को घर ले आए, अपने घर में वलीमा खिला दिया, हो गई शादी।
ये चल रही है शादियां। शदाब मार्केट रामपुर में जाके देखो, सब शमशियों के हाथ में है। तुम मरे जा रहे हो इसी बात में। अरे जाहिर सी बात है यार, 50 लाख चाहिए, कहां से करोगे मुझे बताओ ना यार। हमें तो करना है। अगर हम ना करें ये चीजें, अगर खत्म कर दे, खुदा की कसम जहेज लेने वाले भी अमीर हो जाएंगे, जहेज देने वाले भी अमीर हो जाएंगे। ये खत्म करो नौजवानों, ये लानत को तुम खत्म करोगे। बूढ़ों के बस की बात नहीं है, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। नौजवानों ये तुम्हारे बस की बात है। अपने घर वालों से कह दो खुदा की कसम हमें बेच के ना आना, हमारे सौदे ना करना, हमें दीनदार लड़की चाहिए बस। हमारी निकाह में अगर दीनदार लड़की आ गई तो हमारी नस्लों की किस्मत बदल जाएगी। वो जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, मैं तुझे बताऊं मदीना की गली में एक इज्जतदार खानदान की लड़की है, एक रास्ते से गुजर रही है। मदीना की पवित्र गलियां है, मदीने की पाक समा है, मदीने की गलियां है। एक अच्छे खानदान की लड़की है जो अपने चेहरे पे चादर डाले हुए, हिजाब किए हुए, लोगों गौर करो पर्दा करके मदीने के एक रास्ते से गुजरती है। किसी मंचले की निगाह पड़ गई, किसी नौजवान की निगाह पड़ गई। नौजवान ने लड़की को देखा तो देखता रह गया, उसका रास्ता तकता रह गया। नौजवान खूबसूरत लड़की है, लोगों चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी शोहरत की लड़की की, लोगों उसके अखलाक और किरदार की शोहरत है, उसको हुस्न जमाल की शोहरत है। रास्ते में खड़े होकर तकने लग गया। लड़की को उसका तकना भी पसंद न आया। लोग इज्जतदार घराने की बेटी है, किसी ने खड़े होकर तका, उसे पसंद नहीं आया। लोगों जरा गौर करो, लड़के से मुखातिब होकर बोली, ओ लड़के ये तो बता, मैं रास्ते से गुजर रही हूँ, तू मुझे तकता क्यों है? लोगों जरा गौर करो, वो कल की इज्जतदार खानदान की बेटी थी, किसी ने तका उसे अच्छा न लगा, निगाह भर के देखा उसे अच्छा न लगा। आज हमारी बच्चियों का माहौल क्या है? शादियों में जा रही है तो श्रृंगार करके, शादियों में जा रही है फुल मेकअप करके, मेलों में हमारी बेटियां मेकअप करके, बाजारों में हमारी बेटियां मेकअप करके। किसके लिए जा रही हो? शरीयत ने तो हुक्म दिया था कि रात को औरत मेकअप करे सिर्फ अपने शौहर के लिए, दिन में मेकअप करने का, सजने संवरने का उसको हुक्म भी नहीं है। अपने सिर्फ शौहर के लिए मेकअप करे, अपने शौहर के लिए बने संवरे। लेकिन आज बाजारों में बन संवर के जा रही है, किसके लिए? गैरों के लिए। शादियों में बन संवर के जा रही है, किसके लिए? गैरों के लिए। आज मुझे बताओ तो मेले ठेलों में बन संवर के जा रही है, किसके लिए? गैरों के लिए। ये हराम है, हराम है। लोगों जरा गौर करो, आज कैसा माहौल बिगड़ गया है। आज शोहरों से झगड़े हैं, दूसरों के लिए मेकअप हो रहे हैं, दूसरों के लिए बनाओ श्रृंगार हो रहे हैं। और लोगों ये इज्जतदार खानदान की बेटी थी, कहने लगी मुझे तकता क्यों है? इस मंचले ने जवाब दिया, ओ लड़की मैं दिलहार बैठा हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। दिलहार बैठा हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा लड़का ओबाश था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने डिमांड गलत नहीं की। तवज्जो फरमाया, उसने डिमांड गलत नहीं की। लड़का ओबाश जरूर था मगर डिमांड गलत नहीं की। डिमांड क्या की? मैं निकाह करना चाहता हूं। ओबाश था लेकिन डिमांड गलत नहीं की। आज का मसला यह है कि दोस्ताने चल रहे हैं, बच्चियां हमारी कॉलेजों में पढ़ रही हैं। आज तो गैर कलमा पढ़ने वालों से भी हमारी बच्चियों की दोस्ताने, बहुत अच्छे। हमारी बच्चियां जो इर्तदाद की तरफ बढ़ रही हैं, ये दोस्ती इर्तदाद की तरफ लेकर जा रही है। लड़की से लड़की की भी दोस्ती सोच समझ के होना चाहिए। ये बात कान खोल के सुन ले। आजकल लड़कियां भी चारे के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। हाँ, चारे के तौर पर। एक बाप रो रहा था, मुझसे कह रहा हजरत मेरी बेटी की दोस्ती हो गई एक लड़की से। मैंने कहा लड़की से दोस्ती है? उस लड़की ने मेरी बेटी की दोस्ती अपने भाई से कराई। और आज लड़की मेरे इशारों पे नहीं, उस गैर मुस्लिम लड़के के इशारों पे मेरी लड़की काम कर रही है। हजरत अगर मैं कुछ कहता हूं तो कहती है तेरी इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिला दूंगी, और अगर एक फोन कर दूं ना तो पूरे घर को उठवा दूंगी। क्या करेंगे आप? पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। पहले इंतजाम करो, पहले इंतजाम करो। दोस्तियां चल रही हैं।
आज तो रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, इतना बड़ा फोन आ गया लड़की के लिए, लड़के वालों की तरफ से। वो बगैरत माँ भी बात करा रही है, ले तेरी सास का फोन है, तेरी नंद का फोन है। ये बगैरत भाई भी मना नहीं कर रहा, ये डाकू बाप भी मना नहीं कर रहा। अरे मना कर दे, कह दे, कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, लेकिन जब तक मेरी बेटी का निकाह नहीं होगा मेरी बेटी तुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए कि जब तक निकाह नहीं होगा जिम्मेदारी हमारी है, निकाह हो जाए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या बात है, बात है क्या? रिश्ता हो के लड़कियां इतने इतने बड़े मोबाइल लेके घूम रही हैं भाई, क्यों? कि रिश्ता हो गया, इनका रिश्ता ही तो हो गया, शादी थोड़ी हुई है। हमने तो रिश्ते टूटते भी देखे, हमने तो मंगनियां टूटती भी देखी हैं। अगर रिश्ता टूट गया तो तेरी बेटी क्या करेगी, मंगनी टूट गई तो तेरी बेटी क्या करेगी। जब तुम्हारे बच्चियों के रिश्ते हो तो लड़के वालों से कह दो भाई कान खोल कर सुनो, जब तक निकाह ना हो जाए हमारी बेटी तुम्हारे यहाँ किसी से बात नहीं करेगी, इसलिए कि हमारे घरों के माहौल नहीं है, हमारी बच्चियां बात नहीं करती हैं। और फोन भेजने की कोशिश ना करना। दुआ खैरियत की बात है तो हम है ना, हमारे फोन पे कॉल करो, लड़की को फोन भेज दिया जाता और ऐप भी नहीं समझा जाता। क्यों? रिश्ता टूट गया तो फिर क्या करें? ये माहौल बिल्कुल खत्म करो, ये माहौल बिल्कुल खत्म करो। लोगों, लड़के ने डिमांड कर दी, मैं निकाह करना चाहता हूँ, डिमांड गलत नहीं की, डिमांड अच्छी थी, निकाह की प्रस्ताव रख दिया, डिमांड तो बुरी नहीं थी ना। कोई ये निकाह मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, कोई ये निकाह है कि मैं तुझसे जो है साहब ये करना चाहता हूँ, सिर्फ का निकाह करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा भी इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमारे निकाह के पैगाम चलते चलते राहों में आए, रास्तों में आए, इतने बुरे दिन नहीं आए। निकाह का तरीका होता है, पैगाम का तरीका होता है, बड़ों के दरमियान बात को डाला जाता है और फिर बड़े अपने हिसाब से रिश्ते का पैगाम भेजाते हैं, फिर उसे बड़े कबूल करते हैं। ये रिश्तों का प्रोसेस है, ये तरीका। आज तो खुद ही फैसले हो रहे हैं, कॉलेजों से, मेलों से फैसले हो गए कि वहाँ शादी करना ये कयामत की निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया था लड़कियां जब बर मुंह से मांगे तो समझ लो कयामत करीब है। आज लड़कियां कह रही हैं शादी वहाँ करेंगे, वरना तुम्हारी इज्जत पे दाग लगा देंगे, तुम्हारी नाक कटवा देंगे, वही शादी करके रहेंगे। लोगों, ये कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी है। इस बात का खास ख्याल रखो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएं, इससे पहले तुम निकाह का इंतजाम खुद करो। लड़की ने कहा अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तू हमारी शादी रास्ते चलते चलती राह में हमारे रिश्तों के पैगाम लाए। कहने लगा मैं बहुत ज्यादा तुझसे शादी करना चाहता हूं, मेरा मन है मैं हर हाल में शादी करूंगा। लड़की ने जवाब दिया बच्चों बैठो बैठो, अरे कहां जा रहे हो, बैठो। काले बनियान वाले भाई देखो टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ 2 बज गया। हाँ, 1 घंटा तकरीर हो गई। आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते हैं तो 1 घंटा तकरीर हो गई है। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं सुनाना नहीं चाहता, इसलिए कि 1 घंटा तकरीर जलसे में मैंने करना था, 1 घंटा मैंने कर लिया। 1 बजे शुरू हुआ था, 2 बज गया है। अब अगर आप सुने तो 5-10 मिनट बढ़ा दूं, ना सुने तो फिर खत्म कर दो। सुनना चाहते हैं ना तो फिर सुकून से बैठे नहीं। जा तू जाके मान, जाके मानेगा। ये थोड़ी सी मुस्कुराहट ला, सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। असल में इतना कामयाबी जलसा है, शादी के जलसे इतने कामयाब नहीं होते। 2 बजे भी इतना जलसा जम के चल रहा है और जम के सुनने, ये शादी के जलसे इतने कामयाब नहीं होते हैं। बहुत कामयाब जलसा है आपका, अल्लाह सलामत रखे। बस यही कामयाबी हम चाहते हैं। बस 5-10 मिनट और, उसके बाद आपका जलसा इख्तिताम पजीर, दुआ और सलाम इंशाअल्लाह। आप जरा गौर करें यार, हाय हाय हाय, हर घर में ऐसी बहू आए तो कितना अच्छा होगा। इस लड़की ने कहा वाकई तू हमसे निकाह करना चाहता है? ये कहने लगा हाँ हाँ, निकाह नहीं करना होता तो तेरा रास्ता नहीं तकता, निकाह नहीं करना होता तो मैं खड़े होकर तेरा इंतजार नहीं करता, मैंने तुझसे निकाह करना है। लड़की ने कहा अगर वाकई तू मुझसे निकाह करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है, बता मंजूर है? इसे तो नशा चढ़ा था। कहने लगा एक नहीं, अगर 1000 शर्तें भी होंगी तो तू रखती चली जा, मैं उसको पूरा करता चला जाऊंगा।
शर्त बता क्या है? इस वक्त खुमार है कि मैं तुझसे शादी करूंगा। लड़की ने कहा मेरी डिमांड कोई बड़ी नहीं है, मेरी आरज़ू कोई ज्यादा बड़ी नहीं है जिसे पूरा ना कर सके, बड़ी सस्ती सी आरज़ू है, अगर पूरा कर दे तो मैं वादा करती हूँ कि 40 दिन के बाद तू यहीं आना इसी चौराहे पर, मैं भी आऊंगी इसी चौराहे पर, तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तेरी डिमांड को पूरा करूंगी, तू निकाह की बात करेगा मैं तुझसे निकाह करने राजी हो जाऊंगी। तो कहने लगा बता तेरी ख्वाहिश क्या है, बता तेरी डिमांड क्या है। लड़की दीनदार घराने की है, समझ गई दिल बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर के पास भेजना। लड़की ने कहा 40 दिन तक तू मुझे अपना चेहरा ना दिखाना। 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे बाजमात 40 दिन की नमाज पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 दिन तक उमर के पीछे बाजमात नमाजें पढ़। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? 40 दिन नमाजें पढ़ना, पहली सब में खड़े होकर 40 दिन नमाज़ें पढ़ने के बाद यहीं आना, फिर तू भी होगा हम भी होंगे, तो फिर रिश्ते की बात करना, निकाह की बात करना, हम तेरे इसको कबूल कर लेंगे और तुझसे शादी कर लेंगे। और लोगों लड़की को पता है कि दिल बीमार है, इसका इलाज होना जरूरी है। और कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कुरान कहता है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। लोगों इसने नमाज का नुस्खा बता दिया। और नौजवानों वाकई एक बार नमाज को सीने से लगा के देखो, नमाज तुझे ऐसे सीने से लगा लेगी, दुनिया की खुराफातों से तुझे बचा के अल्लाह से मिला देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की खुराफातों से नमाज तुझे बचा देगी। नमाज। और आज मैं आपसे कह रहा हूं आप 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ना, रानी नागल के लोगों 40 दिन तक मस्जिद जमात में छोड़ना, बाजमात नमाज पढ़ो अपनी मस्जिदों में 40 दिन तक। 40 दिन तुम नमाज ना छोड़ो, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी। इतनी आदत पड़ जाएगी, ईशा नहीं पढ़ोगे नींद नहीं आएगी, फजर में तू सोता नहीं रहेगा, तू नमाजी बन के दिखे। कहते हो कि आंख नहीं खुलती, तेरी आंख लगेगी नहीं फजर में, तू नमाजी तो बन जा, फजर का जब वक्त होगा तो तेरी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। दिल सबसे बड़ा थर्मामीटर है, जब नमाज का वक्त आएगा तो तेरा दिल तुझे खुद जगा देगा। सुभान अल्लाह। लड़के ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, खाली नमाज पढ़ना, तो ये तो मैं कर गुजरूंगा। तो लड़की ने कहा फिर कर गुजार। लोगों को ये वादा करके चला गया 40 दिन के बाद यहीं पर आना, हम मिलेंगे, हमारी डिमांड पूरी करना। लड़की ने कहा ठीक है। लोगों जरा गौर करो, लड़का चला गया मस्जिद नबवी में वुदू करके पहली सफ में खड़ा हो गया और खड़े होकर लोगों नमाज पढ़ने लगा। नमाज अगर रानी नागल की मस्जिद में पढ़ लो तो नमाजी बेहयाई और बुरी बातों से बच जाता है। उस नमाजी का हाल क्या होगा कि जिस मस्जिद में पढ़ता वो मस्जिद नबवी हो, और जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता वो उमर इब्ने खत्ताब हो। सुभान अल्लाह। इमाम उमर जैसा हो, मस्जिद नबवी जैसी हो, तो बोले उस नमाजी का हाल क्या होगा। 40 दिन नमाज़ें पढ़ी, 40 दिन नमाज़ें पढ़ने के बाद दिल की दुनिया ही बदल गई। लोगों जरा गौर करो, दिल का नक्शा ही बदल गया। 40 दिन के बाद आज उस चौराहे पे आके खड़ा हो गया जहाँ पर उस लड़की से वादा करके गया था कि मैं तुझे मिलूंगा, तेरा हाथ मांगूंगा, तुझे कबूल करना है। इधर से मैं आने वालों जरा गौर करना, 40 दिन के बाद में जब लड़का उस चौराहे पे आके खड़ा हुआ, वादे के मुताबिक वो लड़की भी आ गई। लोगों अब हाल ये है कि लड़के का पहले निगाह नीचे नहीं जाती थी, लड़की के ऊपर निगाह डाल के उसका नजारा करता था। अब लड़का नजर ही नहीं उठाता, जमीन पे निगाह पड़ी है, लड़की के सामने निगाहों को झुकाए खड़ा है। लड़की ने कहा क्या हो गया, निगाह उठा के देखता क्यों नहीं, जो तूने ख्वाहिश को जाहिर किया था वो अपनी ख्वाहिश रखता क्यों नहीं, अपनी बात मेरे सामने रखता क्यों नहीं। अरे 40 दिन से पहले जब तू मुझे मिला था तो तेरी निगाह मेरे ऊपर थी, आज तेरी निगाह जमीन पे पड़ी है, निगाह उठा के देखता क्यों नहीं। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। कहने लगा ओ लड़की कान खोल के सुन ले, मैंने इरादा बदल दिया है। कहने लगी क्या हो गया, क्या कोई और तेरे दिल में बस गया है। कहने लगा हाँ मेरे दिल में कोई और बस गया है। कहने लगी कौन है जो अब तेरे दिल में बस गया है। कहने लगा कोई और नहीं, कोई दुनियादार नहीं है, दुनिया का हुस्न नहीं है। 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी है, इस दिल में मोहम्मद के जलवे बस गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी हैं, इस दिल में मोहम्मद के जलवे बस गए हैं। ओ लड़की, अब इस दिल में किसी की औकात, किसी के हुस्न की औकात नहीं रह गई। खुदा की कसम जरा गौर करो। ओ लोगों, तेरे नबी के हुस्न का आलम ये है, अरे दिल देना है तो दुनिया के हुस्न पे दिल ला दे, मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न पे दिल दे डाल। अगर उन्हें दिल दे दिया, खुदा की कसम दिल यहाँ देगा, जन्नत का टिकट वहां मिल जाएगा। वो नबी है कि जिसके बारे में बरेली से आवाज आई, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। लोगों, दुनिया की मोहब्बत में जितने गिरफ्तार हो, उतने गिरफ्तार नबी की मोहब्बत में हो जाओ, अल्लाह वली बना देगा। गिरफ्तार होके देखो, अल्लाह जन्नती बना देगा। कहने लगा, ओ लड़की, अब तेरे हुस्न की मेरे जहन में कोई औकात नहीं है, मेरे दिल में कोई औकात नहीं है। अब तो मेरा हाल ये है कि रात है तो मदीने वाले के जलवे, दिन है तो मदीने वाले के जलवे। अब तो बस याद है तो आका की यादें हैं। इस दिल में अगर जलवे हैं तो मदीने वाले मोहम्मद के जलवे हैं। अब दिल में कोई ख्वाहिश नहीं रह गई, दिल में कोई चाहत नहीं रह गई। लड़की ने कहा, फिर क्या चाहत है दिल की? तो कहने लगा, क्या बताऊं तुझे अपनी चाहत? लड़की ने कहा, बता तो डाल, मैं भी देखना चाहती हूँ कि नमाजों ने किस बुलंदियों पर तुझे पहुंचा दिया है, तुझे नमाजों ने किस मेयार पर पहुंचा दिया है। तो झूमता जा रहा था और दिल की ख्वाहिश बताता जा रहा था। उसकी दिल की ख्वाहिश को बेदम शाबाशी अपने अंदाज में बयान करते हैं, झूमता जा रहा है, ऐलान करता जा रहा है, इतना तू करम करना, ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब कोई ख्वाहिश नहीं है, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना। लोगों, दीवाने दुनिया की मोहब्बत में न बनो, दीवाने मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बनो। ये दीवानगी तुम्हें खुदा की कसम दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर ले जाएगी। दिल बड़ा कीमती है तुम्हारा, इस दिल की लोगों कोई कीमत नहीं। पूरी दुनिया मिलके तेरे दिल की बोली नहीं लगा सकती। अल्लाह ने तेरे दिल को बड़ा साफ और शफाफ रखा है। इस दिल में गंदगी को ना पालो, इस दिल में पालना है मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत को पालो। दुरूद शरीफ का विर्द करते रहा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी की मोहब्बत सीने में पैदा होती है। अल्लाह ताला नहीं, बस वो कुछ नहीं। ये बात मेरी तकरीर हो गई, बड़ी अच्छी तकरीर हो गई। और सही बात ये है, आजकल मैं तकरीर बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी कौम इस वक्त बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कौम की इस्लाह हो जाए, समझ रहे हैं आप, इस्लाह हो जाए। मैं हकीकत बात दिल से ये चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आप कान खोल करके सुन लें। सबसे पहले आपकी जो डिमांड होगी रिश्तों में, दीनदार लड़की और दीनदार लड़का। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। रही माल की बात, तो तेरी किस्मत का तुझे मिल के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत तेरे माल को नहीं रोक सकती। अल्लाह ने जो तेरी नसीबे में लुक़मा लिख दिया, तेरे लुक़मे को कोई नहीं रोक सकता। खुदा की कसम, तेरा लुक़मा तुझे मिल के रहेगा। वो अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, ऐसे असबाब बना देगा कि तेरा लुक़मा तुझ तक पहुँच के रहेगा। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।